नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 के सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 56वां यानी 56 स्थान प्राप्त हुआ है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। वैसे वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है, दूसरा स्थान स्वीडन को और तीसरा स्थान लग्जमबर्ग को। आपके लिए क्वेश्चन है, लग्जमबर्ग से कौन कौन से देश की सीमा टच करती है? 2 देश है, आपको बताने हैं मैप में देख करके, यूरोप के मैप में मिलेगा। नेक्स्ट है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो डांग जिला जो है गुजरात का, इसको 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। और 100% राज्य कौन सा ऐसा है जो 100% जैविक खेती करता है? तो ये सिक्किम है। हाल में भी सिक्किम का लद्दाख से एक टाई अप हुआ है जैविक खेती के सारे तकनीक को बताने के लिए। नेक्स्ट है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस सूचकांक में, किस सूचकांक में? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का स्थान 66वां है यानी 66। तो दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो दुबई सरकार 100% पेपरलेस हो गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने को मंजूरी दे दी है? स्विट्जरलैंड ने ऐसा काम किया है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, 11वां इक्विवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच में किया गया है? तो भारत और मालदीव के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है इक्विवेरिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सही नहीं है? तो जो सही है उसे देख लेते हैं। अदामा बैरो, ये गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। ओलाफ स्कोल्ज, जर्मनी के चांसलर। कैथरीन रसेल, यूनिसेफ के प्रमुख। और गीता गोपीनाथ, ये आईएमएफ के प्रमुख नहीं हैं, जबकि ये आईएमएफ के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। साथ ही साथ गीता गोपीनाथ केरल सरकार के वित्तीय सलाहकार भी हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है, ये सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो शारदा मेनन मनोचिकित्सा से संबंधित हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन हैं? तो रचना बिष्ट रावत ने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज। एक ऐसे पुस्तक आगे आएगा 400 डेज। तो 400 डेज के लेखक हैं चेतन भगत। नेक्स्ट है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये किया गया मुंबई में। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, नौसेना दिवस मनाया कब गया? तो 4 दिसंबर को मनाया गया है। और अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो आर हरि कुमार हैं, हाल में ही इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो पता ही है, बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो एलन मस्क को चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर। विकल्प 20 का सही आंसर है। और एक्स स्पेस के ये मालिक हैं एलन मस्क। नेक्स्ट, किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को ये सम्मानित किया गया। दोषी ने शायद ये जोशी होगा। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन, किसका आयोजन? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, ठीक है। ये जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के बारे में बात किया हमने। अच्छा, एक आता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ था, तो पहला यूनिवर्सिटी गेम्स भुवनेश्वर में ही हुआ था और दूसरा अभी पूछ रहा है बार बार करंट अफेयर में, तो ये है कर्नाटका में, दूसरा होस्टिंग कर्नाटका करेगा, कर्नाटका का बेंगलुरु। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये पुर्तगाल से संबंधित हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है जो दुनिया में सबसे अच्छी शराब के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ष 2020 को 20 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलम
नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। तो नीलमणि फुकन जूनियर को ही दिया जाना है, ये सही है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। तो ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी है इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन पे पता है कैसे पूछ सकता है, और मिलान करने वाले में भी। तो ये याद रखना है, नीलमणि फुकन जो हैं ये असमिया भाषा से संबंधित हैं, और दामोदर माउजो जो हैं ये कोंकणी भाषा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा। तो ये असगर वजाहत को दिया जाना है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल की घोषणा की है। तो अभी कुछ दिन पहले का ही न्यूज है, ये दुर्गा पूजा को शामिल किया है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अच्छा, यूनेस्को के बारे में एक दो फैक्ट जान लीजिए। इसकी हेडक्वार्टर पेरिस है, पेरिस फ्रांस की राजधानी, और स्थापना इसका 16 नवंबर 1945 को हुआ है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है। तो द चैलेंज ये फिल्म का नाम है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। ये बार बार आपको मिलेगा करंट अफेयर में, अभी जिस भी करंट अफेयर को देखेंगे। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सेला सुरंग का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। ठीक है, भारत चीन की सीमा पर। भारत चीन की सीमा के बारे में बात कर रहे हैं तो मैकमोहन रेखा हमें याद आनी चाहिए। वैसे अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, पेमा खांडू, और गवर्नर कौन है, तो बीडी मिश्रा हैं। अभी करंट अफेयर में एक दो क्वेश्चन और घूम रहा है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। एक है कि परशुराम कुंड मेला कहाँ आयोजित हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर वहाँ की एक तितली है जिसका नाम है कैसर ए हिंद, उसको वहाँ की राज्य तितली घोषित किया गया है। तो ये दोनों फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश से शुरू की गई है। तो जर्मनी शुरू की गई है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन है। वैसे इसके जर्मनी के भी चांसलर के नाम क्या है, अभी जो चांसलर हैं जर्मनी के, अभी शुरू वाले क्वेश्चन मैच वाले में हमने देखा था। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया। तो टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा है 18,000 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना। तो ये कौन सा बैंक बना है, ये शायद HDFC बना है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक बना है। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बना है कौन, कोटक महिंद्रा बैंक। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है। तो आयुष मंत्रालय ने ये विकसित किया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो ये किसे नहीं आया होना चाहिए था। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। तो सिमोन वाइल्स को सम्मानित किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर। वैसे सिमोन वाइल्स का संबंध किस देश से संबंधित है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा गूगल करके। नेक्स्ट, किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है, विक्रम-1 नाम है उसका। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, दुबई में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है, तो रूस से उनका संबंध है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। रूस के बारे में जब बात कर रहे हैं तो विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील हमें याद आना चाहिए। 1642 मीटर ये गहरा है और 25 मिलियन वर्ष पुराना है, मतलब सबसे पुराना भी है ये। अच्छा, अब जब मैप देखते हो तो यूराल माउंटेन, इससे बार बार क्वेश्चन बनता है। यूरोपियन रूस और एशियन रूस को अलग करने वाला ये यूराल माउंटेन ही है। उसके बाद आपको एक एमल पेनिनसुला मिलेगा जो पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है। तो आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बना के पूछ रहा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है। तो भूटान ने किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी
कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है? क्या नाम है उनका? सूजन अर्नोल्ड। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO परिषद में 2 साल 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। विकल्प 20 का सही आंसर है, 22 से 23 के लिए। इसका ईयर भी कभी पूछ सकता है। वैसे IMO का हेड क्वार्टर और इसका स्थापना कब हुआ, ये दोनों का आंसर आप ढूंढ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? तो चेतन भगत 400 डेज के लेखक हैं। एक पुस्तक आपको आगे मिलेगा, नो द एंटी नेशनल्स, तो RSN सिंह इसके लेखक हैं, नो द एंटी नेशनल्स, ठीक है। और 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत। इसके पहले 2 बुक का नाम और भी हमने देखा था, अभी आगे आएगा तो फिर से रिवीजन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना का गांव है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। वैसे विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड में। और मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। तो स्पेन के मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी। वैसे 1975 से ही रामसर कन्वेंशन लागू हुआ है। लागू शब्द बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो कैसर ए हिंद ये तितली का नाम है, इसको राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। ये भी हमने ऊपर देख लिया था। और परशुराम कुंड मेला का आयोजन भी, ये भी जो बार बार घूम रहा है करंट अफेयर में, अरुणाचल प्रदेश में ही है। सेला सुरंग के बारे में बात चल रही है, तो ये भी भारत चीन की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। CM का नाम आपको पता ही है, पेमा खांडू, और गवर्नर BD मिश्रा हैं। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में और चीन के बीच में यहाँ पर है। भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश में ही मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? तो बांग्लादेश ने किया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पदक तालिका में, किस पदक तालिका में? एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और भारत ने कुल 7 पदक जीते और तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पणजी में किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। पणजी गोवा की राजधानी आपको पता होगा, और जब गोवा के बारे में बात कर रहे हैं तो मांडवी रिवर और तेरेखोल रिवर, ये दोनों का नाम याद आना चाहिए। तेरेखोल रिवर दरअसल महाराष्ट्र और गोवा के बीच में सीमा निर्धारित करती है, और मांडवी रिवर के ज्वार नदमुख पर ही गोवा की राजधानी पणजी बसा हुआ है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर था। और इस क्वेश्चन में जो मेन फैक्ट था, वो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पणजी में हुआ था। नेक्स्ट है, 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो 21 से 25 के लिए यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य कौन बनेगा? भारत। विकल्प ए इसका सही आंसर है। यूनेस्को के बारे में आपको 2 फैक्ट याद होना चाहिए। पेरिस यूनेस्को का हेड क्वार्टर है और 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। अभी इसके प्रमुख जो हैं आंद्रे अजोले हैं। नेक्स्ट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किस मिला? तो प्रकाश पादुकोण को मिला है, और प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, DGP या IGP का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्या चीज हुआ है? 56वां सम्मेलन किसका? DGP और IGP का। लखनऊ के बारे में जब बात कर रहे हैं तो गोमती रिवर याद आना चाहिए, और हिस्ट्री में बेगम हजरत महल आपको याद आ रहा है ना, 1857 की क्रांति, तो इन्होंने ही संभाला था वहाँ बेगम हजरत महल, और गोमती रिवर के किनारे है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट, ICC द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो जिसे शामिल किया गया उसे देख लेते हैं। शॉन पोलाक को शामिल किया गया है, महिला जयवर्धने को और जेनेट ब्रिटिन को शामिल किया गया है। जिसे शामिल नहीं किया उसे छोड़ देते हैं। विकल्प डी इसका सही आंसर था। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है। आपको रानी कमलापति के बारे में 2 फैक्ट पता होना चाहिए। वैसे तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पहला नाम क्या था? हबीबगंज नाम था। ये भोपाल के पास है, और ये गोंड रानी थी, गोंड जनजाति है मध्य प्रदेश की, तो उन्हीं की लास्ट रानी थी ये रानी कमलापति। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला को
संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट ये थीम थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है? विक्रांत। ये स्वदेश निर्मित और पहला स्वदेश निर्मित है, तो पहला है जैसे ही इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो सिंगापुर बना है विश्व का पहला देश। सॉरी, RCEP के बारे में एक बात ध्यान रखना है कि जैसे इसके 15 सदस्य हैं कुल मिलाकर के, 10 आसियान के देश जो साउथ ईस्ट एशिया में हैं और 5 अन्य हैं। वो 5 अन्य कौन सा है इसी में फंसाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये दोनों हो गया ऑस्ट्रेलिया के पास वाले मैप पे। उसके बाद एशिया में देखेंगे तो चाइना, जापान और साउथ कोरिया, 3 ये हो गया, तो 3 2 5, तो 10 और 5 15 हो गया। भारत इसमें शामिल नहीं, ध्यान रखना है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो बनीता गुप्ता को चुना गया है, विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा की संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, यह किससे संबंधित है? तो ये राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अच्छा फिर से मैं बोल देता हूँ, 127वां संविधान संशोधन, ये OBC सूची का अधिकार जो है राज्यों को मिल गया है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को बना दे दिया गया है कि वही अब तय करे OBC सूची को, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट है, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दक्षिण कोरिया ने की है, विकल्प 20 का सही आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है। इंदौर कान या खान रिवर के किनारे बसा हुआ है, मध्य प्रदेश का शहर। सबसे स्वच्छ शहर लगातार ये बनता जा रहा है, शायद ये चौथा या 5वां बार, इस बार भी ये सबसे स्वच्छ शहर ही है। तो ये सेट खत्म हो गया। देखिए, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी लाभ हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एनालिटिक्स में बता रहा है कि 70% ऐसे लोग हैं जो देखते हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगर 1000 सब्सक्राइबर मार्च तक नहीं ये हो पाएगा तो चैनल बंद हो जाएगा, और वैसे भी डिमोटिवेशन का कारण होता है। जब आपको अगर मदद कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, नोटिफिकेशन से दिक्कत होता है तो आप बंद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सद्भावना दूत नाओमी कवासे को नियुक्त किया गया है, विकल्प 20 का सही आंसर है। और यूनेस्को जब भी आए तो 2 फैक्ट हमेशा ध्यान रखिए, पेरिस इसका हेडक्वार्टर है और स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई है। वैसे अभी यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं, तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सौरव घोषाल ने जीता है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और केरल जब भी आए तो 2-3 फैक्ट याद आना चाहिए। एक तो सेनकोट्टा दर्रा जो है, सेनकोट्टा दर्रा ये केरल में है, ठीक है, कभी क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये। उसके बाद वेम्बनाड झील आपको याद आना चाहिए, ये दरअसल लैगून का एक उदाहरण है। लैगून वही होता है जो समुद्र का पानी अगर स्थल में आ जाए लेकिन मिट्टी के अवरोध के कारण वो पानी फिर वापस समुद्र में नहीं जाता है, तो लैगून होता है, उसी का उदाहरण है वेम्बनाड झील। उसके बाद NH47A, इसका नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि भारत का सबसे छोटा NH है, ये नेशनल हाईवे। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया है। नेक्स्ट, अभी भी कोटक महिंद्रा के बारे में पिछले वाले में भी था एक क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर के लिए निजी ऐसा बैंक है जिसको इजाज़त दी गई है, पहला निजी बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक को। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उन्मुक्त चंद बने हैं, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो PFC को यह दर्जा प्राप्त हुआ है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है, सबसे ऊंचा ये एयर प्यूरीफायर टावर है, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। वैसे अगर पूछे कि सबसे पहले कहाँ यह स्थापित किया गया था एयर प्यूरीफायर टावर, तो ये किया गया था दिल्ली में। लेकिन अगर पूछे कि दुनिया में सबसे पहले कहाँ किया गया है, तो चीन में। नेक्स्ट है,
वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार कैसे दिया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दो व्यक्ति को मिला था, एक मारिया रेस्सा जो फिलीपींस के जाने माने पत्रकार रहे हैं, और दमित्री मुराटोव, ये भी पत्रकार हैं मगर ये रसिया के हैं। तो दोनों को मिला था संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार। और ये जो अब्दुल रज्जाक गुरनाह लिखा हुआ है ना, ये तंजानिया के हैं और इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला 2021 में। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो एमा रादुकानु रही हैं, विकल्प ए इसका सही आंसर है। पता है आजकल ऐसे ही करंट अफेयर अगर आपने देखा हुआ एग्जाम में, तो आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कुछ और चलता रहेगा, क्वेश्चन कुछ और बनता रहेगा, लेकिन उसी से संबंधित पूछ देगा, थोड़ा गहराई में चाहे थोड़ा साइड से, जो चीज़ें जिस पर ध्यान कम लोगों का रहता है। इसलिए इस तरह से 360 डिग्री पॉइंट को जरूर खोजबीन करना चाहिए उससे जुड़े हुए। देखिए प्लेलिस्ट में देखिएगा, और भी कुछ पिछले टेस्ट हैं जो पिछले बार मैगजीन आया था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वही हैं इसमें, तो उससे संबंधित मैंने कुछ उस पर फैक्ट 4-5 फैक्ट मैंने उसमें इकट्ठा किया है, तो उसको जरूर आप देखिए। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो सबसे बड़ा भारत का ओपन एयर फर्नरी का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसमें दो मंत्रालय शामिल है, एक आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, क्योंकि रेडी पटरी वाले तो स्ट्रीट वेंडर्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो तो शहर में भी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दोनों के द्वारा किया गया, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित सारा मैं पढ़ देता हूँ। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, RN रवि ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव्स डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। कुछ पुस्तक के बारे में जो भी अभी तक हमने देखा है इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे एक पुस्तक था 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज, रचना बिष्ट रावत ने लिखा। 400 डेज चेतन भगत ने लिखा है। नो द एंटी नेशनल्स RSN सिंह ने लिखा है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस ये अनिंदा दत्ता ने लिखा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? तो वायु प्रदूषण के नियमन से संबंधित है प्राण पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो देखिए भारत को एक बाजरा हब बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने दरअसल बाजरा मिशन की शुरुआत की है। ठीक है। एक क्वेश्चन और कई बार आपको प्रीवियस ईयर अगर आपने सॉल्व किया तो ध्यान में आपको होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, मिलेट मतलब बाजरा, मिलेट रिसर्च कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है PCS वाले एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इंग्लैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जो जितने भी नए निर्मित घर बने होंगे सब में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना करना अनिवार्य होगा। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ब्रिटेन में हुआ है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो चीन ने ये उपलब्धि हासिल की है। किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो रूस ने किया है जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। नेक्स्ट, किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया 11 फरवरी को। नेक्स्ट है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को, मैच द फॉलोइंग में। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो लुधियाना में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है पंजाब में। नेक्स्ट है, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है, विकल्प ए इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत का पहला भूतापीय विकास परियोजना लेह में स्थापित किया जाने वाला है। और लेह से याद रखना चाहिए 8 यूनियन टेरिटरी है वही भारत में, ठीक है। लेह लद्दाख यानी का लद्दाख का भी टाई अप हुआ है सिक्किम से, क्योंकि इसने लक्ष्य निर्धारित किया है कि यह भी एक तरीके से जैविक कृषि से 100% आत्मनिर्भर बनेगा जैविक कृषि में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित एक था मिलेट वाला, मिलेट हब बनाने के लिए भारत को कौन सा योजना था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 40वां स्थान प्राप्त हुआ है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों कि किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो SN सुब्रमण्यम है, ठीक है। विकल्प 20 का सही आंसर है। वैसे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजित डोभाल हैं। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो केरल में खोला जाएगा श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय। एक क्वेश्चन करंट अफेयर में आपको मिलेगा, शायद आगे होगा किसी न किसी टेस्ट सीरीज में। डकैत संग्रहालय कौन सा राज्य बना रहा है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस से आपको 2 फैक्ट याद आ रहा होगा, एक तो डोवर स्ट्रेट और दूसरा इंग्लिश चैनल। मैप में ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। लखनऊ यानी गोमती नदी किनारे लखनऊ बसा हुआ है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। और बेगम हजरत महल हिस्ट्री में 1857 क्रांति। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो नाइटहुड से सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को। तो अच्छा, ये पता है कौन है? ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, 1 रेस के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। इनको नाइटहुड की उपाधि मिली है और ये ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपको याद आ रहा होगा, नाइटहुड की ही उपाधि मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर को 1914 में, और इन्होंने लौटा दिया था क्योंकि ये अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के विरोध में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है। नेक्स्ट, कहाँ से कहाँ वैसे ये ट्रेन चला है? आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन रहा है, पता है क्या? पहला ऑक्सीजन ट्रेन चालू हुआ है, कहाँ हुआ है चालू पहला ऑक्सीजन ट्रेन? कहाँ से कहाँ तक है? तो मुंबई से विशाखापत्तनम तक का है ये। न्यूयॉर्क में आयोजित US ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने शुरुआत की है। विकल्प 20 का सही आंसर है, कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? मिट्टी और जल की जांच करेगा कृषि क्षेत्र में, ठीक है। एक कई बार आ रहा है कि एनिमल एम्बुलेंस का शुरुआत किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, कर्नाटक से संबंधित 2-3 फैक्ट अभी आपको और आगे मिलेगा। एक तो ये कि राज्य ऊर्जा सुरक्षा सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष स्तर पर है। दूसरा ये कि इनोवेशन, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हुआ है उसमें भी कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। 1% ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने के मामले में भी कर्नाटक पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया है? तो केन बेतवा नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया है।
विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो 2023 तक ये घोषणा कर दिया है कि भारत उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। देखिए वीडियो अगर लंबा हो जाएगा ना तो आप उसको बढ़ा के 1.5 या 1.25 जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप देख लीजिए। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो दूसरा जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स कार्यक्रम था वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू किया गया है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, पहला कहाँ किया गया था तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैप के हिसाब से वहीं पर आसपास का क्षेत्र है कोई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो राजस्थान में ये सुविधा विकसित हुआ है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है और पहला ये है दुनिया का। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, दुबई के बारे में हमने एक चीज़ और पढ़ा था ना, दुबई सरकार दुनिया का पहला मतलब पेपरलेस गवर्नमेंट बन गई है। नेक्स्ट है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ट्यूनीशिया, विकल्प 20 का सही आंसर है। ट्यूनीशिया की राजधानी है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर, ध्यान रखना है। एक और अभी हमने पुण्यतिथि देखा था जिस पर समर्पण दिवस मनाए जाने की बात कही गई थी, तो दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर। और ये तमिलनाडु सरकार का निर्णय है कि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाया जाएगा 11 सितंबर को। अच्छा, 16 सितंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, आपको पता है, ओजोन दिवस। नेक्स्ट है, कार्बन वॉच। अच्छा, जो भी मैं ये क्वेश्चन जोड़ा हुआ बोलता हूँ ना वो कहीं ना कहीं आया हुआ है एग्जाम में, विशेष तौर से पीसीएस या फिर इस तरह के कोई एग्जाम में। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो चंडीगढ़ बना है। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला, और यहीं पे सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर भी लगा है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो E9 पहल ये एजुकेशन से संबंधित है, यानी कि शिक्षा से। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। यूनेस्को से संबंधित 3 फैक्ट आपको तो याद आ ही रहा होगा क्योंकि इतनी बार हो गया। सबसे पहला है कि इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। तीसरा ये कि आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, विश्व विरासत स्थल जो होता है ना, तो भारत में भी सब जगह यही घोषित करता है। अभी हाल ही में दुर्गा पंडाल जो है बंगाल का, उसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बाहरी लेखा परीक्षक रासायनिक हथियार निषेध संगठन के गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। ये भारत के। विकल्प 20 का सही आंसर है। गिरीश चंद्र मुर्मू से संबंधित 2-3 फैक्ट आपको जरूर पता होगा। एक तो ये कि भारत के भी वर्तमान में कैग हैं, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और जम्मू एंड कश्मीर यूटी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ये रहे हैं। तो ये दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? तो KRI नांगला, ये पता है, इंडोनेशिया का पनडुब्बी था और ये गुम हो गया है कि युद्धाभ्यास हो रहा था उसी में, तो ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया। तो ऑपरेशन तेमान किस चीज़ से संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, जब इंडोनेशिया के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके द्वीप से क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। तो 6 डिग्री चैनल आपको याद आ रहा है, साउथ अंडमान और साउथ निकोबार, और उसके बाद सुमात्रा को अलग करने वाले 6 डिग्री चैनल है। द्वीप का अगर क्रम लगाएं तो सबसे पहले सुमात्रा मिलेगा, फिर जावा मिलेगा, जावा पर ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, फिर बाली मिलेगा, फिर लोमडक मिलेगा। ठीक है, और कैपिटल तो जकार्ता हो ही गया। आपको ये 2 फैक्ट तो पता ही होगा ना। लार्जेस्ट मुस्लिम देश है ये, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, मुस्लिम आबादी वाला, और चौथा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है। लास्ट क्वेश्चन है, बस मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो दिल से थैंक यू, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपका तो कुछ नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियो बनाऊंगा। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो तिब्लिसी पता है जॉर्जिया की राजधानी है, इसी को 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया यूनेस्को। और यूनेस्को के बारे में 2-3 फैक्ट आपको याद आ रहा है ना। अरे वही कि इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई है, आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं अभी।
अच्छा, जॉर्जिया से एक पॉइंट याद आना चाहिए, काकेसस राज्य कभी पूछ लेता है, जिसमें पता है 3 देश को शामिल किया जाता है काकेसस राज्य में, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान को। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप इससे संबंधित कुछ सुझाव दे सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अब मेरी शैली में कुछ और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं अपनी योजना में शामिल करूँगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।